सभी पत्रकार साथियों, आज 14 फरवरी है और आज के ही दिन पुलवामा हमला हुआ था और हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को शक्ति दे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी घटना हुई थी। साथियों, आज हरियाणा के अंदर अपने गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं करनाल में पुलिस वालों को राष्ट्रपति बैज देने के लिए। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा पुलिस के लोगों के पिछले 2-3 दिन से मेरे पास इतने फोन आ गए, मैं हो रहा हूं बहुत घना परेशान। कति दुखी हो लिए, कति माथा पाट लिया, क्योंकि वो तो अपनी डिमांड उठा नहीं सकते। तो आज वैलेंटाइन डे भी है, कल भी मैं कह रहा था, परसों भी मैंने इस बारे में बात करी थी। आज हरियाणा पुलिस में करीब 50,000 कर्मचारी और 10,000 एसपी और करीब 15,000 होमगार्ड हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी डिमांड है और वैलेंटाइन डे है तो भाई हमने तो टोकरा मंगायो, ये फूल मंगा रखे हैं। ये फूल ये अमित शाह जी ताई भी है, ये फूल ये अपने गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब इन ताई भी हैं, और ये अपने मुख्यमंत्री साहब इन ताई भी हैं। और ये टोकरा भर रखा, देख लो कति टोकरा भर रखा है फूलों का। कोई न्यू भी को ना, एक फूल को ना, टोकरा देख लो इन्हें। ये सारे फूल ये कितने देखो राजी उसके हैं ना उसके हैं, पूरा टोकरा भर रखा फूलों का। इतने फूल कोई वो भी न्यू मान लो किस्सा ही ना देवे, हमने तो टोकरा भर रखा। इसलिए आज हरियाणा पुलिस वाले इतने दुखी हो रहे हैं। अरे ये आज आ रहे हैं, मैंने लग गया आज कुछ घोषणा कर दें। अभी तक भाषण जो सुना उसमें तो कुछ न दिया, नहीं दिया। टॉफी भी हरियाणा पुलिस वाला था, टॉफी भी ना दी हरियाणा पुलिस वाला था मोटे भाई ने। इन और कम से कम और कुछ ना, चॉकलेट दे जाते, मीठी गोलियां दे जाते रहे कम से कम। 14 फरवरी ने बुला रखा, प्रोग्राम करवा रखा है। पुलिस वालों की जो डिमांड है, पंजाब के समान वेतन, कोई इनकी 25 साल पुरानी डिमांड है, 25 साल पुरानी। आपको नहीं जानकर हरियाणा पुलिस की हड़ताल भी हुई थी एक बार इसी डिमांड के लिए। 30,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। इब भी हरियाणा पुलिस के बालक धरने पे बैठे हैं, उन्हें ज्वाइनिंग को ना देते। जो होमगार्ड है 15,000 होमगार्ड 89 डे पर लगे हैं। जो एसपीओ लगा रखे 18,000 रुपये में 18 घंटे काम करवा मैं उन दो रहे। और एक और जानकारी मैं आपको दूं, जो वेतन का मामला, ना वेतन दिया जा रहा है, फिर एक खाना 600 रुपये देवा महीने में। 600 रुपये मिलना एक पुलिस वाले ने, 600 रुपये में पता कौन के खा लेगा। ये आज आए होंगे कम से कम 60,000 का खा गया होंगे तीनों, कम से कम 60,000 का। आज में इतना मोटा महंगा माल खावे हैं, 6,000 का तो जरूर खा गया होंगे। एक पुलिस वाले को 600 रुपये, बताओ। ना उनको छुट्टी मिलती टाइम पे, ना उनका ड्यूटी टाइम है। तो पैसे की बात आपको पता होगा। पीछे जो झगड़ा हुआ सिंघम वाला, जो पानीपत में झगड़ा हुआ, उसने आवाज उठाई आपस में, जो आरोप लगे कि वो 500 रुपये लेता, वो 500 रुपये क्या है ये। जब पूरा वेतन नहीं मिल रहा तो ये काम करेंगे और क्या करेंगे फिर। तो साथियों, ये जो मामला है इनकी तनख्वाह का मामला, और हम तो ये कहेंगे कि ये जो राष्ट्रपति बैज है इसका पेट को ना भरा है। ठीक है, राष्ट्रपति बैज मिल गया, उसके साथ कम से कम यार खाने के 600 या 3,000 रुपये कर देते, इतना तो कर सको थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तक हुआ है। तो आशा है कि कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी, ये और ये गृह मंत्री अपने अनिल विज साहब, इनने तो कह रखी थी पंजाब के समान वेतन देंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें, बहुत से लोग आप देखते होंगे, सोचते होंगे कि पुलिस वालों को तो सब गाली देते हैं, सब गाली दिया रहा पुलिस वाला ने। तो सोचते होंगे भाई मैं क्या था इनके फेवर में हूं। मैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूं, इसलिए इनकी जो खाली वैकेंसियां भरी जाए इसलिए बात कर रहा हूं
कि पुलिस को पब्लिक से डील करना पड़ता है, और जब पुलिस वाले वो सारा का सारा जो पुलिस वाले दुखी हैं, परेशान हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन पब्लिक पर निकालते हैं। फिर अब पब्लिक की जो सुरक्षा का मामला कौन रिस्क लेगा भाई? ये जो 25,000 लोग लगे हुए हैं ना एसपीओ, और ये जो होमगार्ड, ना तो इनका ईपीएफ कटता, ना इनका ईएसआई कटता, इनको ना रिस्क। ये तो ड्रेस में तो पुलिस की खाकी में हुए हैं। जब कोई गोली लगा इतनी थोड़ी देखेगी, एसपीओ खड़ा है, हौलदार खड़ा है, अगर हरियाणा पुलिस का कर्मचारी खड़ा है। कोई जब इनके ऊपर, पुलिस के ऊपर अटैक करता है तो उसको थोड़ी पता है यो एसपीओ है, यो हौलदार, यो हरियाणा पुलिस का है, यो होमगार्ड है। तो बहुत बड़ा मामला है, यो छोटा नहीं है। अरे ठेके पर लग गए उनके भी ईएसआई ईपीएफ कट्टे आ रहे हैं। और अब एक नहीं बता रहे हैं, डायल 112 नु बताओ, सीधे भर्ती करे हैं। एमएलए एमपी द्वारा लिखवा के लाओ, या जो इनकी सरकार का कोई आदमी है उस द्वारा लिखवा के लाओ, सीधा हो जाओ भर्ती। क्यों रिस्क लेंगे भाई वो लोग? तो मामला ये है, पुलिस को सुविधाएं मिले इसलिए ताकि पुलिस पब्लिक के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन ना निकाले। और ये हमारे तो है, हमारे भाई, हमारे तो आदमी है पुलिस वाले, कोई बाहर के थोड़ी आ रहे हैं, कोई डांगर थोड़ी है, जानवर थोड़ी है। तो अगर जब सरकार पुलिस को सुविधा नहीं देगी तो वे पुलिस पर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, वे पुलिस ने लूटेंगे, पब्लिक ने लूटेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है? तो हमें आज ये रिक्वेस्ट भी है, देखो कितने फूल ले रखे हैं, एक टोकरा से खा लियो ये सारे, ये इतने फूल बताओ है। हम और कोई किसी ने देता हो तो बताओ। ये देखो अमित शाह गए, कितने फूल, टोकरा का टोकरा से सारा ने खा लेगा, बताओ। ये आज वहां पर आए हुए थे, कम से कम रहे खान के तो कर जाते 600 3,000 खान के तो दे जाते हैं कम से कम। इतना तो पूछ लो, एक पुलिस वाला तभी पूछते लेते रहे कि समस्या है बता दो, कुछ ना कुछ तो समाधान करना चाहिए। और ये इन्होंने कमिटमेंट कर रखे ना, जो ऑलरेडी 30,000 वैकेंसी खाली है, ऑलरेडी 6,000 के करीब तो सारा काम हो लिया, उनकी ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है। बताओ, पुलिस का वाला हम वो करने के लिए आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी का बैज देना। राष्ट्रपति जी का बैज तो ठीक है, वो तो उन्होंने दे दिया, सरकार भी तो कुछ देवे। तो साथियों, हम और सारे पुलिस, मैं तो इसलिए कहूँ भाई, मेरे द्वारा इतने पुलिस वाले फोन आ लिए, इतने पुलिस वाले फोन आ लिए। अगर भाई हम तो अपनी आवाज उठा नहीं सकते, हम तो ड्रेस में, हम तक इधर बोल नहीं सकते, हम तक इधर लिख नहीं सकते, तो भाई हम तो इसलिए ये आवाज उठा रहे। ये इतने सारे फूल जो इकट्ठे करके ला रखे हैं, ये सारे फूल वैलेंटाइन डे पे इन नताई ला रखे हैं भाई। ये कुछ कर जाओ आज तो बढ़िया है, अगर जो ये कुछ करते हैं तो हम तो ये कह रहे हैं, जनता को भी इस चीज का फायदा हो जाएगा, ताकि जनता की सेवा कर सके। पुलिस आपस में लड़ें कोई नहीं, ये इनकी तनख्वाह बढ़ा देती है, रुपये ना लें, इन्हें छुट्टी दे दें, तो फ्रस्ट्रेशन में ना आवे भाई, अपना घर परिवार भी संभाल लें। तो ये है इशू। तो नवीन, फोटो लगा के फूल डालना तो श्रद्धांजलि होती है, अरे कैसे हो गया? ये श्रद्धांजलि थोड़ी है, माला थोड़ी चढ़ाई है, मैंने फूल दिए हैं यार। ये देख इतने बड़े बड़े फूल श्रद्धांजलि के थोड़ी आ रहे हैं, ये फूल श्रद्धांजलि के थोड़ी हैं। ये तो मैं उनको ले भाई, ये तो ऊँ देवे हमें इतना टोकरा पर रखा, श्रद्धांजलि में थोड़ी बरा जा रहा भाई साहब। वैलेंटाइन डे है आज के दिन, और वैलेंटाइन डे के दिन हम ये चाह रहे थे कम से कम थोड़ा प्यार दिखाते। गृह मंत्री जी, मोटा भाई मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री अनिल विज साहब, अगर हरियाणा पुलिस के लिए या जो होमगार्ड है या एसपीओ है उनके लिए कुछ न कुछ घोषणा करके जाके, ताकि उनको कुछ न बात पेट थोड़ी भराएगा यार, बैज पेट थोड़ी भराएगा। जो समस्या है उनकी, जो उसका समाधान तक करवाना, उनका हाल के है, और फिर वे अपनी फ्रस्ट्रेशन जनता पर काटना है। वैलेंटाइन डे प्यार का दिन होता है, आप तो आज भी शिकायतें लेकर तो प्यार है, शिकायत है तो प्यार शिकायत तो करनी पड़ेगी। प्यार का दिन जब मैं कहूँ ना, इनमें कुछ प्यार दिखाओ भाई, हरियाणा पुलिस वालों के साथ कुछ प्यार दिखाओ, थोड़ा बहुत प्यार दिखाओगे तो उससे हो सके है कि कुछ न कुछ वे भी प्यार दिखाते। मैंने तो कई देर हरियाणा पुलिस आना था, इन्हें गुलाब के इतने फूल मारो, इतने फूल मारो, के ब्राउन नहीं फूल फान के मैं मारे हैं कि ना मारे हैं, इनका फूल मार मार के परी भाई हम के बतावे, लट्ठा के आ रहे हैं शायद फूला दमाना भी गोना के बताऊं। आपको बार बार गिरफ्तार कर ले जाती है, लेकिन आप पुलिस के प्रति इतने संवेदनशील हो रहे हैं। अरे वो कोई बात नहीं, वो पुलिस की ड्यूटी है, वो कोई उनका पर्सनल थोड़ी है मन्ना वो गिरफ्तार करके ले। मेरे पर इतने केस ला रखे हैं, गिरफ्तार कर ले जा है, ठा ले जावे हैं। हम तो आज भी सोचा था जाने की, फिर बताया कि वो सरकारी प्रोग्राम है, राष्ट्रपति जी का बैज देने आ रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम उस तरह का प्रोग्राम नहीं है।
तो हम तो नहीं था सोच रहे थे मगर भाई ये ले गए शिकायत उठा चले जाओ हम भी, लेकिन पुलिस था, हमने केस किया था, वो तो पुलिस का काम है, तो ऊपर नेता लोग होते हैं वो जैसे डायरेक्शन देते हैं पुलिस को, पुलिस उस तरह ही कर देती है। एमडीओ का छात्र, एमडीओ का कर्मचारी है, उसकी मौत हो गई थी और उस मामले को बंद किया जा रहा है। एक इसी से जुड़ा सवाल है नवीन जी, जो है डीसी हैं राजवीर सिंह जी, उसके ऊपर जो कल इंसो के जो है प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। यून शोषण की पेन ड्राइव भी आई है, आप भी पूर्व में नेता रहे हैं यूनिवर्सिटी के जो छात्र, तो क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? देखो पहली बात तो ये है, वाइस चांसलर के ऊपर अगर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच करानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस पे खुद जो वीसी है उसने भी जवाब देना चाहिए आगे, क्योंकि इस तरह के लोगों के ऊपर जब आरोप लगाएंगे इस तरह के तो ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है। तो वाइस चांसलर और गवर्नर साहब को इसके ऊपर जांच करानी चाहिए। जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर आरोप लगाने वाला, अगर आरोप जिसने लगाए हैं, नहीं तो फिर आरोपी पे उस पर माना नहीं का मुकदमा करो। अगर आरोप झूठे हैं तो ये तो एक संस्था के ऊपर बैठा हुआ आदमी अगर इस तरह से उसके ऊपर आरोप लगाएंगे और वो कुछ नहीं बोल लगा तो वो तो बहुत गंभीर मामला। और मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, बता रहे हैं, आजकल मैं गए तो मैं तो नहीं कहूँगा मुख्यमंत्री तो मिलना, फिर वे जो छात्र जो आरोप लगा रहे हैं, जिन छात्र नेताओं ने आरोप लगा रहे हैं, वो जाकर मिल रहे मुख्यमंत्री साहब से। आरोप भी बहुत गंभीर है ना, तो गंभीर आरोप है, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि गंभीर आरोप है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर भी जो आरोप लगाने वाला ने अगर गलत आरोप लगा रखे तो उसके ऊपर केस करे वाइस चांसलर, और अगर उसके ऊपर केस नहीं हो रहा है तो सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ना कि भाई मामला क्या है। और कोई भी मामला, किसी भी तरह का मामले हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी इस तरह के लोगों के ऊपर आरोप लगा तो उस पर फास्ट ट्रैक उसमें कोर्ट में जाकर फास्ट ट्रैक उसमें मतलब फैसले की सरकार ने करने चाहिए। एक कर्मचारी ने आत्महत्या की थी इसमें अपना महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पार्क में, और उस मामले में भी हालांकि आरोप लगे थे वाइस चांसलर के किसी अधिकारी को लेकर। अब उस मामले पे भी लीपापोती होकर उस केस को बंद करने की बात। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि भाई कोई इस तरह का हमारे पास कोई केस अगर आया 28 मंत्री जी ने वह, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो इस तरह की घटना हुई है तो प्रशासन को इस चीज पर गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितने इस तरह का मामला अगर हमारे सामने आएगा तो हम नहीं वो हमने उनके परिवार को पहले भी बोला था और मैं अब भी फिर कह रहा हूं, हम हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कोई भी इस तरह का मामला है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्या मामला है क्या नहीं है। अगर मेरे सामने पूरा मतलब मामला आया, क्योंकि हमारे पास वो मामला पहले आया था, मीडिया के माध्यम से ही आया था, तो हमने उस टाइम पे भी कही थी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी भी मामले को लेके, और फास्ट होनी चाहिए। अगर किसी ने सुसाइड इस तरह करा था कि उसके कोई आरोपी हैं और जांच सही तरह से नहीं हुई है तो वो सही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।